अगला प्रश्न है अल्फा बीटा द्विघात बहुपद x² प्लस x प्लस 1 के मूल है, तो 1/अल्फा और 1/बीटा का मान ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, अल्फा बीटा इंटू कर लेंगे, यहाँ अल्फा अल्फा कट गया, बीटा बचा, यहाँ अल्फा बटा बचा, अल्फा जोड़ बीटा का होल, अल्फा जोड़ बीटा बराबर होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a, ए कट गया यानी -b/c हुआ, b की जगह पर है -1 होगा, यहाँ पर 1 यानी -1 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन में -1 वाला ऑप्शन इसके लिए सही होगा। अगला 12 नंबर क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न है, यदि द्विघात बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस -4 के शून्यांक अल्फा कॉमा बीटा है, ठीक है, इसका शून्यांक अल्फा कॉमा बीटा है, तो अल्फा जोड़ बीटा का मान ज्ञात करें। तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा जोड़ बीटा बराबर होता है -b/a। यहाँ पर देखिए जो b की जगह पर है, माइनस की जगह माइनस रखिए और b की जगह पर है 3, -3/2, इसका उत्तर होगा -3/2। अगला प्रश्न है, 4 घात वाले बहुपद कहलाते हैं, तो 4 घात वाले बहुपद को चतुर्थघाती बहुपद कहते हैं। अगला प्रश्न है, 4x² प्लस 1/7 कैसा पद है। ठीक है, तो इसको देखिए सवाल में, यहाँ पर घात कितना है, 2 है, तो 2 घात वाले को द्विघाती बोलते हैं, द्विघाती बहुपद है। ठीक है, इसका उत्तर होगा द्विघाती बहुपद। ये ऑप्शनल है, ये 4 ऑप्शन होगा, 4 में एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती, चतुर्घाती, ऐसे करके 4 ऑप्शन होगा, उसमें आपको द्विघाती में टिक लगा देना है, यानी द्विघाती हमारा उत्तर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, p का मान जिसके लिए बहुपद x³ प्लस 4x² माइनस px प्लस 8 पूर्णतया x - 2 से भाज्य है। ठीक है, पूर्णतया क्या है, x - 2 से भाज्य है ये। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें बनाना है, रफ में बनाना है और जल्दी से इस प्रश्न का जवाब देना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम कीजिए, x - 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हुआ, 2 हुआ। इस 2 का मान हमें इसमें रख देना है, तो रखिए यहीं पर डायरेक्ट रखिए, 2 का पावर 3 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस p इंटू 2 प्लस 8 बराबर 0। 2 का क्यू यानी 8 प्लस 2 दूनी 4 चौका 16 माइनस 2p, ठीक है, प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, इसको बनाए तो कितना हुआ, 8 8 16 16 32, 32 माइनस 2p बराबर 0। ठीक, यहाँ बनाते हैं, यानी 32 बराबर हुआ 2p, इसीलिए p बराबर हुआ 32/2, यानी इसका जवाब होगा 16। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो फिर इसका ऑप्शन बना रहेगा, तो ऑप्शन में जो रहे 4 ऑप्शन रहेगा, जिसमें सही वाला ऑप्शन जो है वो 16 है, 16 पर टिक करना होगा हमें। चलिए अगला प्रश्न है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है, तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है इसको देखना है। ax पर पावर 3 प्लस bx पर पावर 2 प्लस cx प्लस d, यही है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। ठीक है, इसका भी ऑप्शन रहेगा 4, उसमें से एक ऑप्शन यही सही वाला होगा, इस पर हमें टिक लगा देना है। ठीक है, 17 प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है द्विघात बहुपद ज्ञात करें। ठीक है, द्विघात बहुपद क्या करना है, ज्ञात करना है। यदि मूलों का योग और गुणनफल, ठीक है, क्रमशः 2 और -15 हो। अब यहाँ पर क्रमशः वाला सवाल है, तो ध्यान रखना है, योग और गुणनफल क्रमशः है, तो इस क्रम में ही देना है। योग वाला पहला है और उसके बाद दूसरा वाला है गुणनफल, तो गुणनफल वाला दूसरा होगा, ये 15, यानी योग यानी अल्फा जोड़ बीटा का मान 2 है और अल्फा इंटू बीटा का मान -15 है। ठीक, तो हम जानते हैं द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है क्या होता है, x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस फॉर्मूला बैठा दीजिए इसको, x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा का मान है 2x और प्लस इंटू -15। ठीक है, पूरे डिटेल में बना दिए, -2x प्लस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस,
ये हुआ इसका उत्तर, ये वाला ऑप्शन जो होगा ये सही होगा। अगला प्रश्न है वाई क्यू माइनस 2y² माइनस √3y प्लस 1/2 का घात क्या है। ठीक है, घात क्या है तो ज्यादा वाला जो होता है वही घात होता है। इस पे पावर 3 देखिए, पावर 2 है 1 है तो यहाँ 3 होगा, घात कितना होगा 3। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसका घात होगा 3। अगला प्रश्न है यदि बहुपद 2x² प्लस 6x माइनस 6 का शून्यांक अल्फा कॉमा बीटा है तो हम यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हैं, दोनों में से कोई सही होगा। ठीक है, वैसे इसका ऑप्शन तो 4 होगा, तो 2 में से कोई ऑप्शन सही होगा। चलिए इसको चेक करके देखते हैं। चेक कीजिए अल्फा जोड़ बीटा पर क्या होता है, -b/a होता है ना, तो -6/2 कट के हुआ -3। अल्फा इंटू बीटा को चेक कीजिए c/a, c में है -6/2 कट के हुआ -3, यानी दोनों का मान क्या हो गया, बराबर हो गया। यानी अल्फा जोड़ बीटा जो है वो अल्फा इंटू बीटा के बराबर है, ये दूसरा ऑप्शन सही होगा। इसी प्रकार इसका 4 ऑप्शन होगा, 4 में आपको दिखाना है।